मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मोबाइल बार बार बज रहा था। पता नहीं कौन था जो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो रमेश की ढेर सारी कॉल्स लगी हुई थीं। यह देखकर मैं मुस्कुरा दी और उसे मैसेज किया कि अब मैं तुमसे शादी के बाद ही बात करूंगी। मुझे मम्मी ने तुमसे बात करने से मना कर रखा है। मैं जानती थी कि मैसेज पढ़कर वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा और ऐसा ही हुआ। वह मुझे बार बार कॉल करने लगा मगर मैंने उसके कॉल्स नहीं उठाए। अब मैं मुस्कुरा देती थी यह सोचकर कि वह मुझसे कितना प्रेम करता था और वह मुझसे बात करने के लिए कितना बेताब हो रहा था। 1 हफ्ता रह गया था हमारी शादी में और रमेश के लिए यह हफ्ता गुजारना जैसे मुश्किल हो रहा था। मुश्किल तो मेरे लिए भी थी। मुझे उससे बिना बात किए चैन नहीं आता था। मगर अब मम्मी ने मुझे सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि दुल्हन बनकर तुम पर रूप नहीं आएगा, तुम रमेश से बात मत करना। और मम्मी की बात मैंने मान ली थी। आज फिर शॉपिंग करने के बाद शाम को जब हम वापस आए तो सामने ही अंजलि रमेश के साथ बैठकर बातें कर रही थी। रमेश को देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। वह मेरे पीछे आने लगा तो मम्मी ने उसे मुस्कुराते हुए रोक दिया। कहने लगी कि अब तुम दोनों की शादी में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, बस यह 1 हफ्ता तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। रमेश वहीं पर मुंह बनाकर बैठ गया था और मम्मी उसका चेहरा देखकर हंस पड़ी थी। मैं अपने कमरे से यह सारा सीन देख रही थी। मुझे रमेश की हालत देखकर मज़ा आ रहा था और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मम्मी ने मुझे खाना कमरे में ही दे दिया था। कहने लगीं कि आज रमेश यहीं पर रुकेगा ही। अगर रात को वह तुम्हारे कमरे में आने की कोशिश करे या तुमसे बात करे तो तुमने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। मम्मी की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर रात को सबके कमरों में जाने के बाद रमेश मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही मगर फिर जब वह ज़्यादा मिन्नतें करने लगा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। वह फ़ौरन से कमरे में आया और मुझे गुस्से से कहने लगा कि तुम इतने दिन से मुझसे क्यों छुप रही हो? जितना मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, तुम मुझे नज़र ही नहीं आती। फिर उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगा कि तुम कितनी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी हो। मुझे तो खुद पर काबू नहीं हो रहा। वह बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था और मुझे इससे दिल घबरा रहा था। मैंने रमेश को कहने लगी कि अब तुम चले जाओ, अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी गुस्सा करेंगी। मेरे लिए अपने हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और रमेश भी अब मेरे करीब आता जा रहा था। अब वह पहले से ज़्यादा रोमांटिक होने लगा था। तभी दरवाज़ा खुला और सामने देखकर मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। अंजलि दरवाजे में खड़ी थी और हैरत से हम दोनों को देख रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। रमेश को खुद से अलग किया तो वह हंसने लगा। कहने लगा कि अंजलि बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी वह बहुत अच्छी दोस्त है, वह यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। मगर अंजलि ने जो सीन देखा था, मुझे अंजलि के सामने नज़र उठाना मुश्किल हो रहा था। रमेश पर गुस्सा आ रहा था, जिसे जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अंजलि अजीब सी नज़रों से देखते हुए वापस चली गई और मैंने रमेश को मुश्किल से कमरे से निकाला। मगर वह बार बार मुझसे यह कहता रहा कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करूं। और उसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से शर्मा रही थी। उसे कमरे से निकालने के बाद काफ़ी देर तक उसकी बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सो गई थी। आधी रात का वक्त था जब अजीब से शोर से मेरी आंख खुली थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह आवाज़ कैसी थी? अब जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो यह आवाज़ें अंजलि के कमरे से आ रही थीं। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई कि अंजलि के कमरे में क्या हुआ है, सब लोग वहाँ पर क्यों हैं? अब जब मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो जो सीन मुझे नज़र आ रहा था, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। अंजलि ज़मीन पर बैठी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, जबकि रमेश भी सामने खड़ा था और मेरे माता पिता के साथ घर के मुलाजिम भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं भागते हुए मम्मी के पास गई। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ है अंजलि को? और आप लोग इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अंजलि के बाल बिखरे हुए थे, उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। वह बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखकर वह भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी
इस इंसान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। इस इंसान ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अंजलि यह कहकर फूट फूट कर रो पड़ी और मेरा मन जैसे यह सब सुनकर सुलगने लगा था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब क्या है? मुझे लग रहा था ये कोई डरावना ख्वाब है। अभी मेरी आंख खुलेगी और यह सब झूठ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। यह सब सच था और यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था। रमेश एक तरफ सिर झुकाए खड़ा था और माता पिता भी खामोशी से कभी अंजलि की तरफ देख रहे थे तो कभी रमेश की तरफ। पापा ने मुलाजिमों को कमरे से निकाल दिया। तुम लोग जाओ, अपने काम करो, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो? फिर वह रमेश से कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? रमेश कहने लगा कि मुझे अंजलि ने अपने कमरे में खुद बुलाया था, मगर अंजलि बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैंने इसे अपने कमरे में नहीं बुलाया, बल्कि ये खुद मेरे कमरे में आ गया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वह बुरी तरह से रो रही थी और फिर मुझसे कहने लगी कि आप इस घटिया इंसान से शादी मत करना, इसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या आप ऐसे इंसान की इज्जत कर पाएंगी? ऐसे इंसान के साथ आप रहेंगी जिसने आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की हो। पापा उसे कहने लगे, तुम चुप हो जाओ, अब तुम इस मामले में नहीं बोलोगी। अंजलि हैरत से पापा को देखने लगी। यह मेरी ज़िंदगी का मामला है और मैं इसमें क्यों नहीं बोलूँगी? पापा ने मुझसे कहा, तुम इसे अपने कमरे में लेकर जाओ। और फिर मैं नहीं जानती कि उन्होंने रमेश से क्या बात की, मगर मुझे कहने लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। मुझे रमेश से यह उम्मीद नहीं थी। मुझे उसकी बातें बार बार याद आ रही थीं। वह कह रहा था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरी फीलिंग्स मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, और यकीनन वह इसी सब की वजह से अंजलि के कमरे में गया था। मगर क्यों? अंजलि तो बच्ची थी और उसके लिए तो छोटी बहन जैसी थी। वह मुझसे प्यार करता था। मेरे साथ उसकी चंद दिनों के बाद शादी होने वाली थी। क्या वह तब तक खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था? मैं बुरी तरह से रो पड़ी थी। अब यह तो बात कंफर्म थी कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी। मैं उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। जानती थी कि मम्मी पापा भी उसके साथ कभी भी मेरी शादी नहीं करेंगे। वह उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। अगले दिन जब मैं उठी तो रमेश कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान थीं और अंजलि ने तो रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। वह बार बार मुझसे यह कह रही थी कि आप उसके साथ शादी करने से इनकार कर दें। वह इंसान दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वह बहुत घटिया इंसान है, वह आपके काबिल नहीं है। और मैंने मुश्किल से उसे खामोश करवाया। कहने लगी कि जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, मैं रमेश से शादी नहीं करूँगी। मेरा दिल जैसे बुरी तरह से टूट गया था। रमेश ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शाम को पापा ने रमेश के पेरेंट्स के साथ बाकी रिश्तेदारों को भी घर पर बुलाया था। अब मैं समझ गई थी कि पापा सबके सामने रमेश की करतूत बताना चाहते हैं। वह शादी से इनकार करने वाले हैं, तभी उन्होंने सब लोगों को बुलाया है। मुझे पापा से कोई शिकवा नहीं था। पापा जो कर रहे थे वही बेहतर था। वह कैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकते थे जिसने उनकी दूसरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला हो। मगर शाम को जब सब लोग घर आए तो पापा ने शादी एक हफ्ते के बजाय आज ही करने का फैसला सुनाया। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? वह रमेश के साथ मेरी शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी कहने लगीं कि तुम चुप रहो, ये सब हालात में यही बेहतर है जो हम कर रहे हैं। मगर मम्मी, मैं रमेश से शादी नहीं करूँगी। उसने अंजलि के साथ बहुत गलत किया है। मैं उस इंसान से नफ़रत करती हूँ। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मगर मम्मी मुझे गुस्से से कहने लगीं, अब तमाशा मत बनाओ, अपनी बहन की इज्जत के साथ मत खेलो। जिन लोगों को यह बात नहीं पता, तुम्हारे इस फैसले से उन लोगों को भी यह बात मालूम हो जाएगी। तुम्हारी बहन की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मैं तो यह सुनकर खामोश हो गई थी, मगर अंजलि ने सबके सामने रमेश की करतूत खोल दी। कहने लगी कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। सब लोग हैरान थे, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। रमेश ने सब लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत और अपना ट्रस्ट इस तरह से बनाया हुआ था कि कोई भी उसके खिलाफ बात सुनकर उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था।
वे सब लोग पापा की तरफ देखने लगे तो पापा का चेहरा भी मायूस हो गया था। पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। मम्मी तो अंजलि को लेकर चली गईं और फिर पापा कहने लगे कि आज ही शादी की जाएगी और मैं अनामिका को रमेश के साथ ही रुखसत करूँगा। यह सब क्या हो रहा था? किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सब लोग अंजलि के बारे में आपस में बातें करने लगे थे और अंजलि का फियांस भी हैरान सा एक जगह पर बैठा रहा था। पापा ने कहा कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, वह कल से अजीब अजीब सी बातें कर रही है। अंजलि की बात पर कोई विश्वास ना करे। और मामा ने फिर मुझे ज़बरदस्ती इस शादी पर तैयार किया था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। पापा ने अंजलि को एक कमरे में बंद कर दिया था और मुझे शक्ति से कहा कि तुम उसे कमरे से बाहर नहीं निकालोगी। वह लड़की पागल हो चुकी है, वह अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी। मुझे मामा पापा पर गुस्सा आ रहा था, वह ऐसा कैसे कर सकते थे। और फिर मुझे रमेश के साथ रुखसत कर दिया गया था। मैंने आज का दिन के हवाले से क्या कुछ नहीं सोच रखा था, कितने ख्वाब देखे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी इस तरह से होगी। रमेश की मामा मुझे एक ही बात कह रही थी कि हम 1 हफ्ते के बाद तुम लोगों की शादी का फंक्शन करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे तुम लोग चाहते हो। वह मुझे तसल्ली दे रही थी, मगर वह क्या जानती थी कि मेरे दिल पर उनकी कोई बात भी असर नहीं डाल सकती थी। मुझे रमेश से नफ़रत महसूस होने लगी थी। रमेश बिल्कुल खामोश था, उसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। रमेश के मम्मी पापा भी बहुत परेशान लग रहे थे। वह मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए हुए हों। रमेश की मामा ने मुझे रमेश के कमरे में भेज दिया था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे इंसान के सामने खुद को पेश करूं, जिससे अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और जैसे अच्छाई बुराई के दरमियान फ़र्क नहीं आता था, जिसने मेरी ही बहन के साथ गलत करने की कोशिश की। अभी जब कमरे में आया तो मैंने उसका हाथ झटक दिया, कहने लगी कि तुम मुझसे फासले पर हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, न तुमसे कोई ताल्लुक़ बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर रमेश ने न मुझसे बात की, न अपनी सफाई में कुछ कहा, बस खामोशी से उठकर सोफ़े पर जाकर सो गया था। अब हमारे दरमियान ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने लगी थी। न मैं रमेश से बात करती थी, न उससे कोई मौका देते थे। एक दिन रमेश ने मुझे ज़बरदस्ती अपने पास बैठा लिया, कहने लगा कि यह सब कब तक चलता रहेगा, कब तक तुम मुझे नज़रअंदाज करती रहोगी, मुझसे दूर रहोगी। तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है और ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे मेरा हक लेने से कैसे रोक सकती हो? तब मैंने उसे पर हंस पड़े। तुम्हारे लिए खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल कम है, तभी तो तुम मेरी बहन के कमरे में गई थी। मैंने पहली बार रमेश से इस बारे में बात की थी और रमेश गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। तब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था कि वह इंसान जिसे मैं हमेशा मोहब्बत करती थी, अगर वह मेरी बहन के साथ ऐसा न करता तो आज मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती। मगर रमेश ने अपने हाथों से अपनी खुशियों को बर्बाद किया था, मेरा दिल तोड़ दिया था। जो उसने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया था, उसके बाद मैं उसे कोई खुशी कैसे दे सकती थी? माता पिता ने अंजलि की शादी करने में भी देर नहीं लगाई थी। 1 हफ्ते के बाद जिस दिन हमारा शादी का फंक्शन था, उस दिन उन्होंने अंजलि की भी राजू के साथ शादी कर दी थी। उस दिन अंजलि बहुत ज़्यादा रोई थी, उसने मुझसे भी बात नहीं की थी। कहने लगी कि है तो मैं अपनी बहन से ज़रा भी प्रेम नहीं है। तुमने उस इंसान के साथ शादी कर ली जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। मैंने अंजलि को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं मजबूर थी। मैं मामा पापा के फ़ैसले के आगे इनकार नहीं कर सकती थी। इज़्ज़त का मामला था और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं कैसे इनकार कर सकती थी, मगर अंजलि ने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी कि मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर नहीं, आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मामा मुझे कहने लगी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, ये लड़की पागल हो गई है। मुझे मामा के बात सुनकर बुरा लगा था, मगर फिर भी मैं खामोशी से उनके साथ उठकर आगे थी और फिर अपने सास ससुर के कहने पर मैं रमेश के साथ हनीमून पर चले गए थे। मेरा उसके साथ बात करने को दिल नहीं चाहता था,
मगर वहाँ पर तन्हाई और खूबसूरत नज़ारे ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब ले आए थे और मैं गुजरी हुई बातों को भूलने लगी थी। मुझे यह बात कांटे की तरह दिल में चुभती थी कि रमेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर जब भी मैं रमेश से इस बारे में बात करती तो मुझे कहता कि यह खूबसूरत पल खामोशी से बिताओ। तुम इस बारे में मुझसे कभी बात मत किया करो, मैं तुम्हें कभी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकूँगा, और अगर मैंने कभी कोई बात की तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। इस वजह से जो हुआ उसे भूल जाओ, अब अंजलि भी अपने घर में खुश है। तब मैं फिर खामोश हो गई थी। जब हम लोग घर वापस आए तो उस दिन मुझे मामा की कॉल आई। कहने लगी कि अंजलि यहाँ पर मौजूद है, वह तुम्हें और रमेश से मिलाना चाहती है, उसने तुम लोगों से ज़रूरी बात करनी है। मामा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या मतलब? अब क्या हुआ है? अब क्या कहना है उसने? ऐसा न हो कि वह रमेश के साथ कोई बदतमीज़ी करे। मामा कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वह रमेश के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगी, बस तुम रमेश को लेकर आ जाओ। जब रमेश ऑफिस से घर आए तो यह सुनकर वह भी परेशान हो गए। कहने लगे, अब कौन सा नया तमाशा लगा कर रखा हुआ है? उसने लड़की ने रमेश की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तमाशा उसने नहीं लगाया था, तमाशा आपने लगाया था। अब मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी बात करनी है। मामा की कॉल आए थे, तभी मैंने आपको मैसेज दे दिया। कहने लगे ठीक है, चलकर देख लेते हैं। और जब हम वहाँ पर आए तो अंजलि के साथ राजू भी वहाँ पर मौजूद था और मामा पापा भी एक तरफ बैठे हुए थे। राजू का मूड खराब लग रहा था। जब हम लोग वहाँ पर गए तो अंजलि बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखें सूजी भी थीं। मुझे देखकर वह मेरे गले से लग गई, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब मैंने हैरानी से अंजलि को देखा। क्या मतलब, क्या कह रही हो? तुम किस बात की माफ़ी मांगना चाहती हो? वह रमेश की तरफ देखने लगी और फिर वह दोबारा राजू के पास जाकर बैठ गई। रमेश से कहने लगी कि उस दिन जो कुछ हुआ था आप सब लोगों को बता दो। रमेश ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर पापा कहने लगे कि रमेश, अंजलि की ज़िंदगी का मामला है, उस दिन जो हुआ था तुम बताओ सबको, सब कुछ सच सच। रमेश ने कहा कि उसी दिन जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो मुझे अंजलि की कॉल आई। कहने लगी कि मेरे कमरे में लगता है कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप आकर देखेंगे कौन है जो मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मैं डर गया था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। पता नहीं वह कौन है जो अंजलि के कमरे में चला गया है, वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। मैं जब अंजलि के कमरे में गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे देखकर अंजलि ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, आप अनामिका को छोड़ दें और मुझसे शादी कर लें। तब मैंने अंजलि को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, अनामिका उसकी बहन है, वह अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जितना अनामिका मुझसे प्यार करती है, मैं भी अनामिका से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मगर अंजलि कुछ समझ ही नहीं रही थी। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं राजू के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और फिर अंजलि ने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए और ज़ोर से चिल्लाने लगी। अंजलि को मैंने इस सब से मना किया तो वह कहने लगी कि इस तरह से अनामिका आपसे दूर हो जाएगी और मम्मी पापा भी कभी भी अनामिका की आपसे शादी नहीं करेंगे, और जब मैं आप पर यह इल्ज़ाम लगाऊंगी तो मम्मी पापा ज़बरदस्ती आपके साथ मेरी शादी कर देंगे। मगर अंजलि की यह साजिश नाकाम हो गई थी क्योंकि अंकल ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। रमेश की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैंने बेयकीनी से अंजलि की तरफ देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी, जबकि राजू के चेहरे के असरात भी अजीब से हो गए थे। पापा कहने लगे कि उसे रात मैंने रमेश को जब प्रिया के कमरे में जाते देखा तो मैं यह सोचकर परेशान हो गया कि वह अंजलि के कमरे में क्यों जा रहा है। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मैं वहीं पर रुक गया था। मैं चाहता था कि मैं कमरे में जाऊं, अंजलि से पूछूं कि वह यह सब क्यों कर रही है, मगर फिर मुझे अपनी बेटी की बदनामी का भी डर था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंजलि ने यह ड्रामा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सब लोग वहाँ पर पहुँच गए और मैं चाहने के बावजूद भी
सब लोगों के सामने रमेश की बेगुनाही को बयान नहीं कर सका। अगर ऐसा करता तो सब लोग मेरी बेटी पर ही उंगली उठाने लगते और मैं अपने बेटे को बदनाम नहीं करना चाहता था। अनामिका भी अपनी बहन से नफ़रत करने लगती। मैं दोनों बहनों के बीच नफ़रत नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए मैंने अनामिका की शादी अगले ही दिन करने का फ़ैसला कर लिया था और अंजलि को भी जल्द से जल्द अपने घर का कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि अंजलि अपने पागलपन में कोई गलत फ़ैसला करे, कोई गलत कदम उठाए, मगर अंजलि ने गलती की कि सब लोगों के सामने इस बात को फिर से तमाशा बना दिया और यह बात आए के दिल में भी बैठ गई। मैंने राजू को समझाने की कोशिश की कि ऐसा वासा कुछ नहीं हुआ, मगर राजू किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। वह अंजलि पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसके और रमेश के बीच में कुछ था। पता नहीं रमेश ने उसके साथ क्या किया होगा, उसके जहन से यह बात नहीं निकल रही। और अंजलि ने फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, कहा कि उसने रमेश पर इल्ज़ाम लगाया था। रमेश ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब राजू का शक दूर हो गया था, मगर उसे अंजलि से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से से वहाँ से चला गया तो प्रिया रोने लगे। पापा, मुझसे गलती हो गई, आप राजू को मना लें, उसे रोकें, वह मुझे छोड़कर न जाए। पापा कहने लगे कि जो तुमने गलत किया है तो मुझे उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब तुम्हारे पति के दिल में यह शक बैठ गया है, उसके दिल से वह शक ऐसे नहीं निकल सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नॉर्मल हो जाएगा, वही सबको भूलने लगेगा। आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? मैंने वापसी पर रमेश से पूछा तो वह कहने लगे कि अंकल ने मुझे मना किया था, वह नहीं चाहते थे कि तुम अंजलि को गलत समझो और उसे नफ़रत करो। अंकल तुम दोनों बहनों को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहते थे। अंकल के कहने पर मैंने यह सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। मैंने रमेश के कंधे पर सिर टिका दिया, कहने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। रमेश ने मुस्कुराकर देखा और फिर कमरे में चले गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।